फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है चैप्टर मनी, क्लास थर्ड का ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। पूरा एक चैप्टर है। तो वन बाय वन हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप देखते जाइए। सॉल्यूशन मैं डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगी आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मैनी 5 पैसे कॉइन विल मेक ₹8.90, 8 रुपीज 90 पैसे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ बताना है कि 5 पैसे के कितने कॉइन की नीड होगी ताकि आप उनसे 8 रुपीज 90 पैसे बना सकें। तो अब यहाँ पे पैसे कॉइन की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है। तो जो भी हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसको आप पैसों में कन्वर्ट कर लीजिए सबसे पहले। तो रुपीज 8.90 या 8 रुपीज 90 पैसे को अगर हम जब पैसे में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी रुपीज वाली वैल्यू हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 890 पैसे। ठीक है, तो रुपीज 8.90 को जब हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 890 पैसे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी 5 पैसे कॉइन विल मेक। तो अब हमें ये बताना है कितने 5 पैसे के कॉइन हमें चाहिए इतने रुपीस बनाने के लिए। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, 890। तो 5 मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये वाला चैप्टर इसीलिए बाद में कराया जाता है, ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद। तो 5 1s are 5, मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 8 - 5 3, और यहाँ पे 9 हम एज इट इज लेंगे। 5 7s are 35, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा बचेगा 4। अब ये वाला 0 एज इट इज। 5 8s are 40। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन आया है 178। ठीक है, तो हमारा यही आंसर है कि इतने 5 पैसे के कॉइन की जरूरत होगी 890 पैसे बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन, अगर आप पेरेंट्स हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। अगर लिखा है कि 50 पैसे के कितने कॉइन की जरूरत होगी तो हम 50 से इसको डिवाइड करेंगे। 20 पैसे के कॉइन की हमें कितनी जरूरत होगी तो 20 से हम इसे डिवाइड करेंगे। बट पहले जो भी हमारी रुपीज वाली वैल्यू है उसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन इसका समझ में आया होगा। अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इफ 1 स्वीट कॉस्ट ₹12, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 6 स्वीट्स। एक तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 स्वीट इज इक्वल टू ₹12, और हमें क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ 6 स्वीट। तो कॉस्ट ऑफ 6 स्वीट्स इज इक्वल टू, तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम जैसे पहले क्वेश्चंस देख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन वगैरह के, मेरे चैनल पर क्लास थर्ड की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, सारे टॉपिक्स की ऑलमोस्ट बनी हुई हैं। वहां पे आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, काफी सारे उसमें मैंने मेथड से समझाया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, काफी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं वहां पे। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप उन पे को देख सकते हैं, देन फिर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हमें 1 चीज की कॉस्ट दी होती है और हमें ज्यादा चीजों की कॉस्ट निकालनी होती है तो हम वहां पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ₹12 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, क्योंकि एक की कॉस्ट को 6 नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा यहाँ पे किसकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ 6 स्वीट्स। तो 12 की 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे तो आप रफ में कर लीजिए, क्योंकि अभी 3rd क्लास में 12 का टेबल हर किसी को नहीं आता है। 6 2 जार 18, सॉरी 6 2 जार 12, 1 कैरी, 6 1 जार 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमारा ₹72 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसी तरह के काफी सारे वीडियो हमारे चैनल पर हैं और आगे भी आते रहेंगे। टीना बॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹250। टीना ने एक पेयर शूज के खरीदे हैं 250 रुपीज में, एंड अ कोट फॉर ₹380, और एक कोट खरीदा है 380 रुपीज का। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन टोटल। तो अगर आपने एडिशन के क्वेश्चन किए हुए हैं तो इस तरह से ही उसमें पूछा जाता है कि इन ऑल, इन टोटल, ऑल टुगेदर। ठीक है, तो 2 चीज उसने खरीदे हैं और उसका टोटल आपसे पूछा है कि कितने रुपीस का टोटल होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसी तरह से लिख सकते हैं हम, कॉस्ट ऑफ शूज ₹250, ठीक है ना, और कॉस्ट ऑफ कोट इज इक्वल टू ₹380, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है टोटल मनी, ठीक है ना, टोटल मनी शी स्पेंड, पूरा लिखना चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। टोटल मनी क्या होगा, हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो बेसिक फंडा यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको यही पता लगना चाहिए कि आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है। तो जब भी हमसे टोटल पूछा गया है कि कितने रुपीस उसने टोटल स्पेंड करे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं। 8 + 5 13, 3 + 3 6। तो यहाँ पे रुपीस लिखेंगे हम और अपना आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ₹630 शी स्पेंड इन टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन विल मेक ₹1750, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज में हमारे पास 100 पैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ₹17.50 में कितने पैसे होंगे, 17.50 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 पैसे आंसर आ जाएगा हमारा। तो अभी तो हमने सिर्फ आधा पार्ट ही सॉल्व करा है, इसको रुपीस को पैसे में चेंज कर दिया है। अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे कि 50 पैसे कॉइन की, जैसे हमने वहां पे पहले क्वेश्चन में 5 पैसे कॉइन करा था तो 5 से डिवाइड करा था। अब यहाँ पे हमारे पास 50 पैसे कॉइन की जो है, तो हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे। तो पहले आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 750 डिवाइड बाय 50, और इस जीरो से इस जीरो को कट कर सकते हैं और देन फिर 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जीरो से कट करना इजी होता है, ये डिवीजन में आपने सीखा ही होगा कि अगर डिवाइड करना है तो शॉर्ट पे उसको पहले ले आइए और जीरो से जीरो कट कर दीजिए, तो आप आसानी से फिर इसको सॉल्व कर जाएंगे। तो 5 3 जार 15, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 5 5 जार 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35 कॉइन्स। कितने कॉइन्स की हमें नीड है, 35 कॉइन्स हमारा आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है इससे एक हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
एड द फॉलोइंग अमाउंट 13 रुपीज। तो एक हम यहाँ पे चार्ट सा बना लेते हैं रुपीज और पैसों का। तो रुपीज के नीचे रुपीज वाली वैल्यू लिख दीजिए और पैसों के नीचे पैसों वाली। 5 रुपीज 50 पैसे, 9 रुपीज 20 पैसे। तो हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि आपको ऐड करना है, तो हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे। एडिशन आपको आता ही होगा, तो इसको सिर्फ आपको यहाँ पे सिंपली ऐड करना है। बस यहाँ पे लिखने का तरीका सही होना चाहिए। ये जो आपका 5 नंबर है, ऐसा नहीं है आप उसको 1 के नीचे लिख दें या 9 नंबर को इधर लिख दें। आपको वंस प्लेस टेंस प्लेस वही रूल फॉलो करना है जो हम अब तक करते आए हैं मैथ में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व कीजिएगा। Annie had rupees 607 and 50 paise in her bank account. She withdrew rupees 235 and 50 paise. What is the balance in her account? Annie के अकाउंट में 607 रुपीज 50 पैसे हैं, उसने इतने पैसे निकाल लिए। अब उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है हमें ये बताना है। तो अब आप बताइए, गैस कीजिए कि जो है हमें यहाँ पर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, का क्या करना है। तो आप खुद क्वेश्चन समझिए कि हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास 10 चॉकलेट है, उसमें से मैंने 4 खा ली, तो मेरे पास कितनी बची। ठीक है ना, तो वहां पर इस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एनी हैड अमाउंट इन हर बैंक। तो पूरा लिखना चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं, एनी हैड अमाउंट इन हर बैंक। तो रुपीज 607 50 पैसे। और शी विड्रू, उसने कितने निकाल लिए रुपीज, रुपीज 235 50 पैसे। हमें यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, तो बैलेंस्ड अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 0 0 7 माइनस 5 2, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम बोरो लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, और ये 5 10 माइनस 3 7 5 माइनस 2 3। तो इतने रुपीस उसके अकाउंट में हमारे बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद बॉट अ टीवी सेट। आनंद ने एक टीवी सेट खरीदा है। ही गेव रुपीज 9000 टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को उसने 9000 रुपीज दिए हैं एंड गॉट रुपीज 925 बैक। और शॉपकीपर ने उसको 925 रुपीज वापस दिए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टीवी सेट। तो 9000 में से रुपीज 9000 में से हमें रुपीज 925 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ टीवी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट इज रुपीज 225। What will be the cost of 8 such shirts? तो मैंने पहले भी बताया है कि एक चीज की वैल्यू हमें दी हुई है, एक चीज की कॉस्ट दी हुई है, और ज्यादा चीजों की पूछी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट रुपीज 225 और कॉस्ट ऑफ 8 शर्ट्स कितना हो जाएगा, रुपीज 225 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस
क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट है, तो सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। कन्वर्ट इनटू पैसे, तो रुपीज में हमें वैल्यू दी हुई है 29.50 और हमें इसे चेंज करना है पैसे में। तो रुपीज का हमें पता है कि वन रुपीज में हमारे 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये रुपीज वाली वैल्यू पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर की हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2950 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2950 के आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा जब हम यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे, जब हम यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा कितने पैसे बचेंगे, ये 2950 पैसे, ठीक है ना। और अब बी पार्ट की बात करते हैं। कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसे, रुपीज और पैसे दोनों में कन्वर्ट करना है इसे। 495 पैसे, तो ये जब हम रुपीज 4 रुपीज और 95 पैसे इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 400 पैसे प्लस 95 पैसे, और 400 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं 4 रुपीज। हमारा आंसर क्या होगा ₹4 एंड 95 पैसे। कन्वर्ट इनटू रुपीज, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 75 पैसे दिए हुए हैं, तो पैसे को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 75 डिवाइड बाय 100, तो 0.75 रुपीज आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स ब्राइट। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।